Assalamu alaikum. My name is Awais Bilal and for the past decade I've been engaged with real estate industry of Pakistan. So उसी लिहाज से कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी कि आजकल बहुत सारा तासुर बना हुआ है कि क्या पाकिस्तान की रियल इस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ टाइम में ऑल्दो ये बात झूठ नहीं है कि पाकिस्तान की रियल इस्टेट इंडस्ट्री डूब चुकी है, लेकिन ये बात भी झूठ नहीं कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री पाकिस्तान की हर इन्वेस्टर के लिए हॉट फेवरेट स्पॉट और साथ साथ पाकिस्तान में रियल इस्टेट का एक लाइफ साइकिल चलता है। जैसे हम बात करते हैं अर्ली 2000s की, जब पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंस्टॉलमेंट प्लान्स के ऊपर रेजिडेंशियल और कमर्शियल हाउसिंग सोसाइटीज़ लॉन्च हुई थी बहरिया टाउन पाकिस्तान के नाम से। और बहरिया टाउन की लॉन्चिंग की वजह से बहुत सारा पैसा इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट हुआ। छोटे से छोटा इन्वेस्टर, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर, एंड क्लाइंट तक इस सोसाइटी के अंदर इंगेज हुआ था, जो वक्त के साथ साथ एक नई चीज़ के तौर पर सामने आया और काफ़ी पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद जब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं 2007 और 2008 की, जब ऑल द वर्ल्ड एक इकोनॉमिक रिसेशन हिट हुआ था। और रिसेशन क्यों हिट हुआ था? बिकॉज मॉर्गेज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें परचेज़ होना शुरू हो गई और उसके ऊपर बैंक्स इन्वॉल्व हुए, सिक्योरिटीज़ ज़ीरो थी, पैसा इन्वॉल्व होता गया और क्रेडिट की बेस के ऊपर चीज़ें परचेज़ होती गई। अल्टीमेटली दैट बबल गॉट बर्स्ट और चीज़ें क्लैप्स कर गई। हम उसके बाद आगे चलते हैं 2011-2012 के अंदर। 2011 से 2012 पे हमने ये नोटिस किया बिकॉज पाकिस्तान में मॉर्गेज उस हिसाब से नहीं था जिस तरह इंटरनेशनली यूज होता है, क्योंकि पाकिस्तान वाज नॉट इन्वॉल्व इन दिस मॉर्गेज बिजनेस। तो इट टुक अ लिटिल वाइल कि पाकिस्तान अपनी रियल इस्टेट इंडस्ट्री को वापस बिल्ड करना शुरू कर दिया। और हमने देखा था कि पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड हमने इन्वेस्टमेंट में 2011-2012 में तोड़ा था। आफ्टर दैट बिकॉज बहुत सारी चीज़ें दूसरी दुनिया में भी आने लगी, दुबई, गल्फ के अंदर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई भी थी, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी, तो पाकिस्तान के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने अपनी डेडिकेटेडली इन्वेस्टमेंट उस तरफ स्विच कर ली थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर से पैसा कम हुआ, पाकिस्तान से पैसा बाहर गया और इन दी एंड मार्केट एक स्टैटिक पोजीशन पे आ। उसके बाद जब 2019-20 के अंदर हम देखते हैं कि जब कोरोना आया, कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। कोरोना ने इंटायरली हर इंडस्ट्री को बिलो ज़ीरो ले गया था। सेम गोज़ फॉर रियल इस्टेट एंड सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्टिल बहुत कोशिश की गई इस इंडस्ट्री को उस टाइम के बीच में रिवाइव करने की, लेकिन वो 2 साल हमारे लिए वर्स्ट से वर्स्ट होते। लेकिन जब इतना डिप आया था मार्केट में, इनिशियल 2021 से लेकर 2022 के मिड तक, एवरीवन सॉ एंड एवरीवन विटनेस्ड कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान गॉट अ ह्यूज जंप। इतना जंप कि आपको एटलीस्ट 20 से 50% आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत शॉर्ट टाइम नोटिस पे 4 से 6 महीनों के अंदर मिल रहा था। वही 20 से 50% जो आपसे मैंने शुरू में बात की थी कि आपको साल के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा था। फिर 2022 के बाद ड्यू टू इकोनॉमिकल पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपना वर्स्ट टाइम गुजारा, जो कि आज तक चल रहा है। जब इलेक्शंस हो गए हैं तो काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने का एक रुझान क्रिएट किया जा रहा है। उसी चीज़ को सामने रखते हुए हमारे तरफ से आपको यही सजेशन है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस रियल इस्टेट इंडस्ट्री बिकॉज मार्केट इज़ स्टिल डाउन। रियल इस्टेट इंडस्ट्री जब नीचे जाती है तो उससे डबल जंप लेती है आगे, बट इट टेक्स टाइम। सो दिस वॉज अ लिटिल इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। स्टिल इफ़ यू वांट सम हेल्प फ्रॉम आवर साइड, वी आर ऑलवेज अवेलेबल हियर। नंबर्स आपके पास हैं, आप हमसे मशवरा करना चाहते हैं तो यू कैन डिस्कस विद अस। सो अब तक के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।